नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जेके एसएसबी को लेकर लगातार अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत सा हंगामा देखने को मिल रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से जेके एसएसबी और एपटेक जो है सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ जहां लगातार मांग की जा रही है कि एपटेक को हटाओ और जेके एसएसबी को बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ अब ये कुछ युवा है जो यहाँ पर आज हरि सिंह पार्क जम्मू में यहाँ पर टेस्ट कर रहे थे। उनकी मांग क्या है? बेसिकली इनकी मांग जो है उन बच्चों से बिल्कुल अलग है। इनका कहना है कि जेके एसएसबी के जिन बच्चों ने एग्जाम क्रैक किए हैं उनका क्या कसूर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका नाम सर? मेरा नाम नितिन सर। नितिन, एक तरफ जहां कल भी आपने देखा कि रविंद्र रैना का घेराव हुआ, लगातार मांग की जा रही है जेके एसएसबी की तरफ से कि एपटेक को हटाओ, सबूत दिए जा रहे हैं एपटेक के खिलाफ, ठीक है। अब आप लोग कह रहे हो कि अगर जिन बच्चों ने एग्जाम को क्रैक किया हुआ पहले ही जो सिलेक्शन लिस्ट में आ चुके हैं उनका क्या कसूर है, तो अपनी बात आप पूरे तरीके से रखिए सामने। ठीक है, सबसे पहले जेके अपडेट चैनल के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सर देखिए, आपने जैसे स्टार्ट किया एपटेक से, तो सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हम यहाँ पे आज महाराजा हरि सिंह जी के पार्क में आज खड़े हैं, तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, हम ना तो एपटेक के कोई लायर हैं, ना हम यहाँ एपटेक को डिफेंड करने हैं। हम आज महाराजा जी के पार्क में, जो उनके नाम से पार्क है, वहाँ पे हम अपने हार्डवर्क को डिफेंड करने हैं, ठीक है। सर अभी ये रिक्रूटमेंट देखो, 2021 से रिक्रूटमेंट जो नोटिफाई हुई है अक्टूबर के करीब जेकेपीएसआई की, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, इसमें जेई की पोस्ट हैं, हॉर्टिकल्चर की पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट हैं, इंस्पेक्टर फिशरीज की पोस्ट हैं। सर आप देखो 2021 में एडवर्टीज्ड हुई पोस्ट, आप किसी भी मतलब और स्टेट के साथ कंपेयर कर लो कि कितनी जल्दी वहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और हम 2021 से आज 2023 में पहुँच गए हैं और हमें हमारी सिलेक्शन ही नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ से परेशान होकर आज हम आपके मीडिया बंधुओं के द्वारा हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के पास। हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो जैसे आपने रविंद्र रैना जी की अभी आपने बात कही कि उनका घेराव किया गया। सर देखिए, हम अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे। हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जैसे जेकेएसएसबी ने निकाला था, उन्होंने एग्जाम कैलेंडर निकाला था, हम अपनी किताबें लेके उसको पढ़ रहे थे। जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चे हैं, मैं जेकेपीएसआई का एस्पायरेंट हूँ, मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा था कि मेरा फिजिकल होगा। हमारा एग्जाम कंडक्ट हो गया और उसके रिलेटेड जेकेएसएसबी रिस्पॉन्स शीट निकालती है। रिस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंगली सर मेरे 100 के प्लस मार्क्स ही बनते हैं, ठीक है। और मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ को एनालाइज किया तो मुझे लगता है कि मेरा सेकेंड प्रोसेस के लिए नाम आ जाएगा, और मैं तब से रनिंग कर रहा हूँ। सर मैं तब से रनिंग कर रहा हूं। अब क्या है कि मसला उठ गया एपटेक को लेके और जेकेएसएसबी को लेके। सर रही बात एपटेक की, एपटेक मैं पहले बता दूं, मैं डिफेंड नहीं करने आया हूं। प्लीज एपटेक को ये मत समझ लेना कि एपटेक को डिफेंड करना है, मैं अपने हार्डवर्क को डिफेंड करने आया हूं। और ये मैं बात आपके व्यूअर्स को कहना चाहता हूं। आप देखो एपटेक का जो ये मसला उठा हुआ है कि एपटेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, ये था वो था। हाँ, एपटेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। एज ऑन 5 मई 2023 को उसका जो है ब्लैक लिस्टेड पीरियड खत्म हो जाता है। ब्लैक लिस्टेड पीरियड उसका जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद सर ये उन्होंने जो भी टेंडरिंग प्रोसेस थी जेकेएसएसबी ने फाइल करी थी, उसमें 5 कंपनीज आई थी, जैसा कि चेयरमैन सर ने बताया, और उन्होंने पूरा ऑनलाइन मीडिया में आके ही बताया था, ठीक है। जिसमें से 3 कंपनी वो पहले ही बाहर हो चुकी थी, 2 कंपनीज बची थी। अब सर टेंडर बोर्ड उसी को देगा ना जो फाइल करेगी आके। अगर आप तब ये क्वेश्चन उठा सकते हो बोर्ड की लेजिटिमेट, मैं बोर्ड को भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन जो जहां तक मुझे समझ आता है, जहां पर मैं अपनी समझ से आपके व्यूअर्स को बता पा रहा हूँ कि जो कंपनीज आएगी टेंडर उसी को तो दिया जाएगा ना सर। अगर वहां पे टीसीएस आती तभी तो टीसीएस को दिया जाता ना। ये कहते हैं एसएससी का जो है वो टीसीएस करवाती है, तो वो टीसीएस को दिया तभी जाता ना जब वो फाइल करती टेंडर। और टेंडर ऐसा भी नहीं है जेकेएसएसबी ने पब्लिश नहीं किया, वो मतलब आपके न्यूज चैनल के थ्रू, जहाँ वो न्यूज़पेपर के थ्रू वो पब्लिश हुआ है, और जो कंपनी आई उन्होंने उसको दिया। और सर रही बात, जैसे कि जेकेएसएसबी ने खुद बोला है कि हमने वो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ऑडिट सिस्टम रखती है, हमने वो भी फॉलो करा है। तो सर हमें पूरा यकीन है। और जब देखो हमें यकीन इस वजह से, हम कोई जेकेएसएसबी को डिफेंड नहीं करे, लेकिन हम एग्जाम में बैठे थे सर, एग्जाम लेवल में ट्रांसपेरेंसी थी इस बार। सर उन्होंने ये मेटल तक अंदर नहीं जाने दिया था, कोई हैंकी अंदर नहीं जा रहा था सर। जो बॉटल भी थी, इवन उन्होंने बोला था पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर से बॉटल्स का यूज किया जा रहा था, और बॉटल जो थी उसके एडवर्टीजमेंट स्टिकर्स को बाहर निकाल के रखा जा रहा था। और एक सर ब्राह्मण कम्युनिटी
कम्युनिटी होती है वो जनेऊ पहनती है, मुस्लिम कम्युनिटी टोपी पहनती है। एसएससी में भी सर उसको अलाउ कर दिया जाता है, यहाँ पे टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। लेकिन सर इस बार नहीं हुआ। जीईडी के ऑब्जर्वर वहां पे थे, जैमर्स जेकेएसएसबी ने लगाए हुए थे। और सर लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने अभी तो बोला हुआ है ना कि अगर आपको कोई भी ऐसा मैलिशियस एक्टिविटी नजर आती है तो आप प्रूफ दो। सर ये हमें लगता है हमारी प्रोसेस को हॉल्ट किया जाता है, हमारी प्रोसेस को, ये सिर्फ एप्रीहेंशन है सर, एप्रीहेंशन है। और अगर जैसे चेयरमैन सर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो उन्होंने 22 एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, अगर आपको वहां पे कुछ मैलिशियस एक्टिविटी नजर आती है तो बताइए। सर यहाँ पे इनका एक क्वेश्चन आता है कि आंसर की पहले आ गई थी 2 दिन पहले। सर अभी एसएससी का सीजीएल टायर 2 की आंसर की पहले आ गई, कई बार सर एफकेट की आंसर की पहले आ जाती है। तो सर उससे कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और ना ही किसी एस्पायरेंट ने उससे अपने मार्क्स बढ़ा लिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। और हम यहाँ पे सिर्फ अपने हार्ड वर्क को डिफेंड करने आए हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा पीईटी करवाया जाए और हमारी सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करवाई जाए। थैंक यू सर। आपका नाम? सर मेरा नाम राजीव चौहान है। राजीव, ये बताओ कि लगातार अगर हम बात करें तो अब जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स हमें 2 भागों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो जो मांग कर रहे हैं कि जो एग्जाम ही कैंसिल हो जाना चाहिए, और एक आप लोग जो कह रहे हैं कि जो एग्जाम प्रोसेस था उसे आगे कंटिन्यू किया जाना चाहिए। अब इसके बीच सवाल जैसे बार बार उठता भी है, हालांकि सफाई दी आपसे पहले जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने कहा था कि ना मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ ना उनको डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन फिर सवाल वहीं उठता है। कहा यही जाएगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है जेकेएसएसबी के द्वारा आपको प्लांट किया गया हो, एपटेक द्वारा आपको प्लांट किया गया हो, तो ये सवाल नॉर्मल है, ये उठेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल जो आप कह रहे हो वो सवाल शायद जिन्होंने अभी तक लाइव किया उस पर उठ भी रहे होंगे, लेकिन हम अभी भी आपके माध्यम से, सबके माध्यम से एक ही चीज़ रख रहे हैं। हमें जेकेएसएसबी, एपटेक, इनके हम किसी एक पार्टी के फेवर में नहीं है। ये हम बहुत बार बोल चुके हैं, हम किसी के फेवर में नहीं, हम बस अपना हक मांगने आ रहे हैं। हम पिछले रिक्रूटमेंट के भी विक्टिम थे, हम इस रिक्रूटमेंट के भी विक्टिम हो सकते हैं इन फ्यूचर, और उसी डर से हम अभी यहाँ पे आज निकले। हम आज ही क्यों निकले, हम पहले क्यों नहीं निकले? लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जब तक मामला सब जुडिशियस है, कोर्ट में है, हम कौन होते हैं उसको क्वेश्चन करने वाले? ऑनरेबल जज साहब की अगर कोई जजमेंट आती है या आनी है, हम उसको आपको क्या क्वेश्चन करने वाले कौन? अब जो डेफर किया गया, क्यों डेफर किया गया? ये सर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आई गेस हुआ होगा, और अभी तक डेफर किया गया। इसमें ये नहीं लिखा गया कि कैंसिल हुआ है, अभी तक डेफर किया गया है। वो फर्दर आगे कोई नोटिस आता तो हमें पता चलेगा। लेकिन सर हमें उन मसलों में नहीं जाना, हमें मसले, हम एस्पिरेंट है ना, हमारा क्या काम है? हमारा काम क्या? हमारा काम है पढ़ना। हम पढ़ रहे थे, हम कल रात को 12 बजे तक भी पढ़ रहे थे, और जैसे ही वो नोटिस आया उसके बाद हमारे जो हौसले थे, जो कॉन्फिडेंस, तो उसको कहीं ना कहीं एक गिराव आता है हमारे कॉन्फिडेंस में, और वो हर एक जेन्युइन एस्पिरेंट के हौसले में आता है। ऐसा नहीं कि कुछ ही है। यहाँ पे सुबह करीब 100 लड़के थे, अभी कुछ चले गए, कुछों को कोर्ट जाना था। आज हम आपको ये भी बता दें कि आज हम पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसी मसले को लेकर, कि अदर साइड को भी, अदर साइड ऑफ द कॉइन भी कंसीडर की जाए। एस्पिरेंट्स सिर्फ वही नहीं है, हम भी एस्पिरेंट्स हैं। और मैं सर डोडा से बिलोंग करता हूँ, भदरवा से। मैं 2 साल से यहाँ पे रेंट पे रूम लेके पढ़ रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि इस साल नहीं तो अगले साल ये हो जाएगा। हम जो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं वो अननेसेसरी वेस्ट हो रहे हैं, उसका हमें कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। नंबर 1 ये तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात होगी, मेंटल से उसकी स्ट्रेस की बात होगी। अब फिजिकल स्ट्रेस की बात करते हैं हम। हमारा जैसे ही एग्जाम हुआ, हमारी की आई, हमें लगा कि हम शायद मेरिट में फॉल कर सकते, शायद का बहुत जितने बच्चे थे सबको जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी फिजिकल के लिए वो उसमें वो अपीयर करेंगे। तो तब से हमने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने 25 ईयर की एज थी जब मैंने स्टार्ट किया था इसकी तैयारी करना, एग्जाम की डिफरेंट। अब मैं 28 का हो गया हूँ सर, कल को मैं 29 को जाऊंगा। जो एफिशिएंसी हमारी 25 पे थी वो अब नहीं है। ये नेचुरल सी चीज़ है। हमें भी दिक्कतें, हमें फिजिकल दिक्कतें भी आ रही हैं, फाइनेंशियल भी आ रही हैं, और हमें मेंटली भी। वो बच्चे कहते हैं हम मेंटली हरास हो रहे हैं, एक्चुअली में मेंटली हरास हम हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं। तो हमारा बस एक ही डिमांड है, हम नहीं चाहते कि हमें उस चीज़ में जाना ही नहीं है कि एपटेक ने धांधली की या कुछ किया। वो एक तो मसला कोर्ट में है। नंबर 1 पिछली बार की जो इंक्वायरी वो सीबीआई कर रही है। अगर इस बार भी कोई एक प्रूफ मिल जाता है, कंक्रीट प्रूफ मिल जाता है, तो वो भी केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। हम उसमें भी
एलजी सर ने बोला है हाँ, उसमें कि अगर हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इस बार हम अफोर्ड नहीं कर सकते सर दोबारा ये पेपर क्वैश हो जाए, हम तीसरी बार वही चीजें पढ़ें और उसी दौर से गुजरे। कुछ बच्चे बड़ी मुश्किल से अपने आप को जोड़ के रखते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। जो एक्चुअल में सफर कर रहा है ना सर, उसको पता है। और वो बच्चा 90s के अबो ही रहता है। जो दूसरी साइड हमारे जो हमारे भाई हैं, वो जो चीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम बच्चे वही हैं जो जिनको पता है इस बार नहीं हो पाएगा, हमें बस एक चांस मिल जाए। और मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैक्सिमम वैसे हैं जिनको सेकंड चांस चाहिए। सेकंड नहीं सर, ये थर्ड चांस होगा। परसों मेरा पेपर था 17 को फाइनेंस का, और कल तक मैं पढ़ रहा था रात को 12 बजे तक। मैं आगे भी पढ़ूंगा, ये भी हम जारी रखेंगे और मैं आगे भी पढ़ता ही रहूंगा। लेकिन उनका क्या होगा जो सिर्फ स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट के भरोसे बैठे हुए हैं? वैसे जॉब नहीं मिलेगी सर। आपको कंपटीशन में बैठना है, आपको मार्क्स लेने तो ही जॉब मिलेगी। हमारी डिमांड है हमारे साथ जस्टिस किया जाए। हमें नहीं पता बाकी जो इंक्वायरीज हो रही हैं वो हों, हमें जस्टिस चाहिए। हम पिछली बार के विक्टिम, हम इस बार भी विक्टिम बन सकते हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़। कहीं ना कहीं दर्द जो इनका बाहर निकल कर आया है बिल्कुल जेन्युइन है। इनका ये भी कहना है कि जैसे कि इन्होंने बताया कि जो 24 साल में एक युवा के पास जितनी पावर होती है वो 29 साल की उम्र में जाके वो नहीं रहती है। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। आपका नाम? मेरा नाम रितेश भिवानी है। रितेश, एक चीज बताओ कि जैसा कि इन्होंने कहा है आप उस बात से भी सहमत होंगे, लेकिन अगर अब भी ये एग्जाम नहीं होता है तो इसमें अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? पिटीशन तो आप दाखिल करने ही वाले हैं, उसके अलावा आप क्या करने वाले हैं? सर हमारे पास में क्या ऑप्शन रह जाएगा फिर? मतलब हम तो 2 बारी, अगर ऐसा आप बोल रहे हैं जैसा कि अगर ऐसा होता है तो मतलब ये तो दूसरी बारी हमारे साथ में कितना गलत होगा। हम मतलब कितना टूट जाएंगे हम लोग। हमने पहली बारी इतनी मेहनत की, दूसरी बारी हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, एंड ये जो इतना इन्होंने बाकी लोगों ने या बाकी जो भी दूसरे साइड वाले हैं या जो भी बाकी एस्पिरेंट्स हैं जो मतलब इतना हजूम उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, एंड वो बोल रहे हैं उनको भी तो ये होना चाहिए ना यार अंदर से कि भाई पहली बारी इन लोगों ने ये किया, दूसरी बारी भी ये। अगर कुछ बच्चे हैं हार्ड वर्किंग, जो जेन्युइन बच्चे हैं जो मतलब फॉल कर रहे हैं, तो वो हमारी बात क्यों नहीं करते? उनको हर बारी ऐसा क्यों है कि भाई बस री एग्जाम हो, बस ऐसे हो जाए, बस वैसे हो जाए, ये हम डेफर कर दें किसी तरीके से? हम तो मतलब हमारा तो एक टॉलरेंस लेवल खत्म हो गया हुआ है। मतलब फैमिली वाले एक बारी कैंसिल हो गया तो फैमिली वालों ने बोला कि नहीं, आप एक बारी फॉल किया आपने, आप मेहनत करोगे, आप दूसरी बारी भी करोगे, डेफिनेटली करोगे। तीसरी बारी घर वाले बोलेंगे, बाकी बोलेंगे, पर अंदर से हमें तो पता नहीं यार हम किस स्टेट से गुजर रहे हैं इस टाइम पे। अब तीसरी बारी फिर हम दे एग्जाम, तीसरी बारी फिर ये लोग आगे कि नहीं भाई इस बारी तो किसी और ने कुछ कर दिया, फिर इस बारी किसी मतलब एप्रीहेंशन है इनके पास में। इस बारी भी इनके पास में एपटेक के या किसी भी चीज के अगेंस्ट कुछ ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोर्ट में प्रूफ दो। कोर्ट में इन्होंने जो भी अभी चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर जो तुम्हारा मेन मुद्दा है उसको कोर्ट में प्रूव करो। ऐसे एक नेगेटिव सा प्रोपोगंडा सा नहीं ना फैलाओ खाली कि हाँ भाई बस इसको बॉयकॉट कर दो, इसको ऐसे कर दो, एग्जाम्स नहीं दो। अगर तुमने जेकेपीएसआई के इस बारी के एग्जाम दिए तो अगले वालों एफए एस्पिरेंट्स को क्यों बोल रहे हो तुम कि तुम एग्जाम मत दो, जब तुम खुद अपेयर हुए उन एग्जाम्स में? जब तुम उन एग्जाम्स में अपेयर हुए हो तो अगले एस्पिरेंट्स को क्यों बोल रहे हो कि नहीं भाई इसको बाइकआउट कर दो? और उसके पहले जो छोटी छोटी रिक्रूटमेंट थी, जो कुछ कुछ पोस्ट थी, उनमें नहीं हुआ। जब मास रिक्रूटमेंट आई तब इनको पता चला कि अभी हजूम इकट्ठा हो सकता है, तो इस टाइम पे हम सबको ले चलते हैं साथ में, हमारे साथ में और बच्चे आ जाएंगे, हमारे साथ में भीड़ जुड़ जाएगी, एंड हम अपना पॉलिटिकल प्रेशर किसी ना किसी तरीके से बना देंगे। वो करना किस लिए चाहते हैं? आपका इशारा किसकी तरफ है? जी अब मैं क्या बोलूं आपको, हर चश्मा पहनने वाला गांधी नहीं होता, बस मैं यही बोलूंगा। हमें भी सडन शॉक ही लगा है सर कल, क्योंकि जेकेएसएसबी चेयरमैन साहब ने खुद हमें एश्योरेंस दी थी, एलजी साहब ने एश्योरेंस दी थी, और रात को 12 बजे, मैं तो 12 बजे तक मैंने देखी भी नहीं ये न्यूज़। मेरे को रात को 12 बजे मेरा फ्रेंड फ़ोन करके कह रहा है कि भाई स्टे लग गया, ये इनको डेफर कर दिया गया जेकेएसएसबी दोबारा। तो सर आप सोचिए, जो बंदा 12 बजे तक भी उसको होश नहीं है कोई इधर उधर की, जो सिर्फ पढ़ रहा है, वो अचानक से ये चीज़ सुनेगा। परसों उसका पेपर था, आज वो डेफर हो रहा है, अब वो कितनी देर और वेट करेगा? और सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा नहीं सर आज हुआ और कल को कंप्लीट हो जाएगा, इसमें महीने लगते हैं, कई बार साल भी लगते हैं। हमारे यहाँ पे तो वैसे साल भी लगते हैं। तो अगर इस बार ये रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक हो रही थी तो कहीं ना कहीं सबको कोऑपरेट करना चाहिए था। हाँ, जो बाकी मसला है, लीगैलिटीज़ हैं जो एपटेक के ऊपर है, वो एजेंसीज देखेंगी, ऑनरेबल कोर्ट उसको जज करेगा। हमें इन बातों पे बोलना नहीं चाहिए। एज एन एस्पिरेंट हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम हमें वही करना चाहिए, वही हमें सूट भी करता है। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं जी और हमारी डिमांड अभी ये है कि जैसे एसआई का एग्जाम हो गया हुआ है, तो एलजी साहब ने बोला है कि अगर इसमें कुछ ऐसा पाया जाता है या
और कोई फ्यूचर में कोई भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं जिनमें ऐसा पाया जाता है, जैसे पहले उनके पास में गए थे तो उन्होंने बोला अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ एक एक्शन लेंगे, एक स्टेप लेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसिल ही एक रास्ता है, हर बारी कैंसिल कर दो। कैंसिल रास्ता नहीं है, एक मतलब एक सेट रूल्स हैं, या आपको एक तरीके से अप्रोच करना चाहिए किसी चीज़ को। तो हमारी अभी डिमांड यही है कि भाई जो एसआई का एग्जाम हो गया हुआ है और बाकी जो एग्जाम्स इन लाइन हैं वो हों, एंड बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो सिलेक्शन लें, पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो एस्पिरेंट्स है जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, एक बार नहीं दो बार, तो इनका दर्द साफ रूप से साफ झलक रहा है और इनको ये संदेह है कहीं ना कहीं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये जानबूझकर करवाए जा रहे हैं, उनके द्वारा करवाए जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोगों पर भी इनका जो है इशारा था कि वो भी करवा सकते हैं, हालांकि खुल के नाम किसी का नहीं लिया गया। लेकिन जो बातें इन बच्चों ने कही हैं वो बिल्कुल इनके तरफ से बिल्कुल सही दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो बच्चे दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, अब उनकी मांग अगर सुनी जाए तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही नजर आ रहे हैं। अब सरकार को इस पे सोचना है कि जिन बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है अगर वो दोषी नहीं हैं तो उनके प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो बच्चे इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं उन्हें फिर कहीं और मौका दिया जाना चाहिए, ना कि इन बच्चों के साथ भी अन्याय किया जाए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।